राधे राधे दोस्तों, प्रदीप ब्रजवासी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दोस्तों नंबर सिस्टम पर आधारित प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। एक धनात्मक संख्या का 2/3 और उसी के व्युत्क्रम का 25/216 के बराबर है, तो संख्या क्या है। तो माना कि धनात्मक संख्या x है दोस्तों। तो संख्या में ये दे रखी है, मैंने तो संख्या मानी है x, जो धनात्मक संख्या का 2/3। तो इस प्रकार इसमें प्रश्नानुसार इसमें ये बोला है कि एक धनात्मक संख्या का, तो संख्या हमारी ये हैगी, का मतलब गुणा होता है x। अब इज इक्वल टू उसके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम का मतलब होता है दोस्तों इसका उल्टा। तो 1/x हो गया गुणा 25, व्युत्क्रमों का योग 25/216 है। तो इस प्रकार इसमें दोस्तों इसका गुणा इससे हो जाएगा 2x/3। एक गुणा 25 से 25, x गुणा 216 से 216x। इस प्रकार कैंची गुणा कर देंगे हम दोस्तों। इसमें यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका गुणा इससे कर देंगे तो 2x इंटू 216x इज इक्वल टू 25/3, ये वाला। अब इस वाई संख्या के इसमें भाग दे देंगे। तो x पावर 1 है, x पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, x² हो गया 25/3 भागे 216 इंटू ये वाले 2 का, इसका भाग लग जाएगा इन दोनों का इसमें। अब इस प्रकार इसमें x² 3 का इसमें भाग दे देता हूँ। तो 25 ऊपर तो 25 रह जाएगा इस जगह। 3 सत्ते की 7, 3 दूनी 6 72 इंटू 2x² इज इक्वल टू 25/72 गुणा 2 से कर देंगे 144। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस प्रकार x की वैल्यू निकालेंगे तो इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे। 25/144। जब इसकी x को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे इस प्रकार इसके खंड कर देंगे हम। 5/5/12 144 होता है। इस प्रकार x की वैल्यू हो जाएगी 5/12। यही इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। इस प्रकार सवाल नंबर 2, दो संख्याओं का योग 3 है, उन संख्याओं के वर्गों का योग 12 है, तो संख्या का गुणनफल होगा। तो इस प्रकार के सवाल में क्या करते हैं कि दो संख्याओं का योग, तो माना कि संख्या हमारी a प्लस b, दो संख्या पहली और दूसरी। अब कह रहा है इन दोनों का योग, दोनों संख्याओं का योग a प्लस b इज इक्वल टू 3, ये आएगा समीकरण नंबर 1। उन संख्याओं के वर्गों का योग 12 है, उन संख्याओं के वर्गों का योग, और उन्हीं संख्याओं का वर्ग करना है। योग का मतलब होता है जोड़ना, 12 है। यहाँ तक आपको प्रश्न अनुसार समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार समीकरण 1 दे रखा है का वर्ग करने पर, तो मैं इसका वर्ग कर देता हूँ समीकरण 1 का। अब इस प्रकार इसमें इस सूत्र को खोल दूंगा, a² प्लस b² प्लस 2ab
2ab। अब इस प्रकार 3 त्रिका 9। अब a² प्लस b² बराबर कितना है दोस्तों? 12 है, तो इस जगह मैंने 12 रख दिया। इस जगह इसी के बराबर तो है प्लस 2ab = 9। अब इस प्रकार दोस्तों इसमें ये 2ab इधर रख देंगे, ये प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा दोस्तों। 2ab = गए तो ये 3 बची माइनस की। अब इस प्रकार ab बराबर इस चीज़ का 2 का इसमें मैं भाग दे दूंगा, -3/2। यही इसका दोस्तों फाइनल आंसर है। तो वह संख्या का गुणनफल क्या होगा? यही होगा दोस्तों। कितना आसानी से इस सवाल को भी हल करना सीख गए आप। इस प्रकार सवाल नंबर 3, दो क्रमांक सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है? तो इस प्रकार दोस्तों माना कि क्रमांक सम संख्या, तो माना पहली सम संख्या x है, इसी प्रकार दूसरी सम संख्या क्या है दोस्तों? x + 2। अब कह रहा है कि सम संख्याओं का योग क्या होगा, उनके वर्गों का अंतर 84 है। अब उनके वर्गन का अंतर वर्ग कर देता हूँ मैं इनका, इसका और इसका। तो दूसरी में से पहली संख्या घटाई जाएगी। अब अंतर का मतलब घटाना होता है दोस्तों। वर्गों का अंतर 84 है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें इस सूत्र के अनुसार इसको हम खोल देते हैं। दो वर्गों का अंतर एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। देखो इस प्रकार, दो वर्गों का अंतर x² - y²। एक क्वेश्चन में आ जाएगा x + y, दूसरे क्वेश्चन में आ जाएगा x - y। इसी प्रकार इसको भी मैं खोल देता हूँ। तो x + 2 + x, इसी प्रकार इसमें x + 2 - x = 84। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इस प्रकार दोस्तों इसमें और इसमें से ये तो हो गया 2x + 2, इस जगह ये माइनस प्लस के दोनों कट गए, इधर बचा 2 = 84। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इस प्रकार दोस्तों ये 2 है, इस 2 से इसमें हम भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार 2 चौक 8, 4 आ गया, 2 का इसमें 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये 2 प्लस का है, इस जगह 2x + 2 दे रखा है, 2x + 2 = 42। अब इस प्रकार ये प्लस में तो इधर जाएगा दोस्तों, ये माइनस में हो जाएगा। 2x = 42 में से इधर ये प्लस के 2 हैं तो इधर ये माइनस के 2 हो जाएंगे। इस प्रकार 2x = 40। अब इस प्रकार 2 से इसमें भाग दे देंगे तो x बराबर 20 आ गया। तो x पे तो सम संख्या हमारी 20 आ गई। इसी प्रकार पहली सम संख्या बीस हो गई, क्योंकि x बराबर 20 थी। इस प्रकार ये दूसरी सम संख्या x + 2
एक्स बराबर दोस्तों 20 है तो 20 रख दिया +2। दो क्रमांक सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो दो सम संख्याओं का क्रमागतों का योग, तो योग क्यों बोल रहा है? तो दो क्रमागत सम संख्या का योग। तो पहली हमारी 20 थी, दूसरी 22, तो ये 42 हो गई। तो दोस्तों कितना आसानी से इस सवाल को हल करना सीख गए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है ना। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।